कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। खासकर जमीन से जुड़े मामलों में तो उनके ऊपर एक से बढ़कर एक गंभीर आरोप लग रहे हैं। इसी तरह मानसिंह पटेल की जमीन पर कब्जे और आरोपों में घिरे मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मानसिंह पटेल के गायब होने के बहुचर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी गठित कर मामले की जांच के आदेश दिए हैं। इस मामले में ओबीसी महासभा द्वारा याचिका दाखिल की गई थी। याचिका पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मानसिंह पटेल के गायब होने के मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर जांच को कहा है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अपनी बड़ी जीत बताया है और मंत्री गोविंद सिंह राजपूत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, ओबीसी महासभा के द्वारा दाखिल एक प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश के मंत्री गोविंद राजपूत के खिलाफ जो है एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। और असल में उस एसआईटी जांच के आदेश इसलिए दिए गए हैं क्योंकि मामला 2016 का है, जब एक शख्स मानसिंह पटेल जो कि ओबीसी महासभा का साथी है, उस व्यक्ति की ज़मीन व्यक्तिगत तौर पर गोविंद राजपूत के द्वारा हड़पी गई और जब उसका विरोध मानसिंह पटेल ने किया, तमाम शिकायतें दर्ज की। 145 सीआरपीसी के तहत सिटी मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दर्ज की गई। उसके बाद जो है गोविंद राजपूत के द्वारा मानसिंह पटेल को 21 अगस्त 2023 को जो है बीच रास्ते में रोककर जान से मारने की धमकी भी दी गई और देख लेने की बात कही गई। 22 अगस्त को गोविंद सिंह राजपूत अपने साथियों के साथ मानसिंह पटेल के घर आते हैं और उन्हें जो है वहाँ से उठाकर ले जाते हैं, जिसकी शिकायत उनके लड़के के द्वारा, मानसिंह पटेल के लड़के के द्वारा पुलिस को की जाती है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि पुलिस उस पूरी शिकायत को मिसिंग में तब्दील कर देती है, जबकि सीआरपीसी में तथा कानून में स्पष्ट जो है उल्लेख है कि जो संज्ञेय अपराध एज टेस्ट दर्ज होना चाहिए था, लेकिन पुलिस लापरवाही करती है और मिसिंग में उसका प्रकरण दर्ज कर लेती है। लेकिन माननीय न्यायालय ने इस पूरी गलती को समझा। उसके बाद जो है एसआईटी गठन के आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिए हैं और कहा है कि मानसिंह पटेल की जो संपत्ति हड़पी गई है गोविंद राजपूत के द्वारा, उस संदर्भ में और उनकी जो मिसिंग रिपोर्ट है उन संदर्भ में एक एसआईटी जांच, उच्च लेवल की जांच होना चाहिए और उसके बाद जांच पूरी कर, निष्पक्ष जांच पूरी कर माननीय न्यायालय के समक्ष एसआईटी को सौंपनी है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि मुझे इस मामले में अदालत से न्याय मिला है। मैं अदालत के फैसले का स्वागत करता हूं। अदालत के आदेश के विपरीत अगर कोई इस मामले में मेरा नाम घसीटेगा तो उसके खिलाफ मैं न्यायालय जाऊंगा और जरूरत पड़ी तो मानहानि का दावा भी करूंगा। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने गुमशुदा व्यक्ति के खिलाफ एक एसआईटी गठन किया है। मैं उसका स्वागत करता हूं कि उसके परिवार को न्याय मिलना चाहिए और खास करके कुछ लोगों के मुंह से मैंने सुना कि इसमें किसके खिलाफ टिप्पणी की गई है, तो मेरे खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ना कोई टिप्पणी की गई है, ना ही मुझे आज तक कोई नोटिस जारी किया गया है, ना ही मुझे आज तक बुलाया गया है। मेरे राजनीतिक षड्यंत्रकारियों द्वारा, विरोधियों द्वारा जो भी षड्यंत्र रचा गया था, न्यायालय से मुझे पूरा उसमें न्याय मिला है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पूरा सुप्रीम कोर्ट का बयान पढ़े बगैर जो भी लोग अनर्गल बयानबाजी, अनर्गल भ्रामक प्रचार करेंगे, उनके खिलाफ मैं न्यायालय में जाऊंगा। संभव हुआ नहीं माने तो उनके खिलाफ मानहानि का केस भी दायर करूंगा। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो गुमशुदगी की शिकायत है उसको एफआईआर में कन्वर्ट किया जाए। बिल्कुल किया जाए। गुमशुदा, कोर्ट ने कहा है गुमशुदा व्यक्ति के अननोन पर्सन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और उसकी एसआईटी बनाई, उसके खिलाफ जांच हो ना। हम भी चाहते ढूंढो उसके लिए, पर मेरे खिलाफ ऐसा कोई जजमेंट कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया।